राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको खोरठा भाषा का सामान्य परिचय करवाऊंगी। खोरठा भाषा एवं साहित्य। भाषा भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके जरिए मानव अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य चाहे तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से, फिर सांकेतिक रूप से अपने विचार प्रकट करता है। संस्कृत का शब्द भाषा का ही बदला हुआ रूप खोरठा का भाषा शब्द है। भाषा संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या फिर बातें करना होता है। ध्वनि शब्द वाक्य से पूरा अर्थ प्राप्त होता है। नोट: भाषा में व्यवहार होने वाले ध्वनियों के निश्चित प्रतीक चिन्हों से लिखने की व्यवस्था लिपि रूप में जानी जाती है। भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं: मौखिक, लिखित, इंगित। मौखिक सामान्य लोगों द्वारा व्यवहृत, लिखित पढ़े लिखे द्वारा व्यवहृत, इंगित गूंगे बहरे व सड़क रेल आदि में इंगित। ये समान पढ़े लिखे भी प्रयोग करते हैं। जब बात व्याकरण की हो तो सिर्फ लिखित और मौखिक भाषा पर ही विचार किया जाता है। भाषा को व्यवहार के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 वर्गों में, बोली और भाषा। बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली का एक रूप होता है, जबकि भाषा के 2 रूप होते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली सामान्य बोलचाल के काम आती है। भाषा बोलचाल के अलावा प्रामाणिक लेखन के भी काम आती है। बोली में साहित्य का अभाव होता है, भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य होती है। बोली की लिपि आवश्यक नहीं है, भाषा की एक लिपि आवश्यक होती है। बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं है, भाषा में व्याकरण सुनिश्चित होता है। बोली का मानक रूप नहीं होता है, भाषा का मानक रूप होता है। बोली में कोई नियम लागू नहीं होता है, भाषा में शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखना होता है। खोरठा शब्द की उत्पत्ति। खोरठा शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वान सब मत एक नहीं है। लोक में खोरठा मोटे तौर पर ठेठ देताती, गंवार, अनपढ़, कड़कड़िया, हर, ठहुआ जैसे विशेषणों से चिन्हित है। खोरठा शब्द की उत्पत्ति। डॉक्टर A.K. झा, इनका मानना है कि खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी शब्द से हुई है। खोरठा एगो सकत सुतंतर भाषा नामक लेखक जो 1982 में खोरठा काठे गैदिक खंडी पुस्तक से छपी है। इनके अनुसार खोरठा शब्द भारत की सबसे पुरानी लिपि और भाषा खरोष्टी से बनी है। A.K. झा के अनुसार जो खोरठा भाषा है वो खरोष्टी से बनी है। झा जी का मत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्रमाण मिलता है कि खरोष्टी भारत की सबसे पुरानी लिपि थी। इस लिपि के आविष्कारकर्ता भारत के सबसे पुराने बासिंदे अनार्य थे। खरोष्टी से खोरठा का विकास क्रम उन्होंने कुछ ऐसा बताया है: खरोष्ठी से खरोठी, खरोठी से खरोठा और खरोटा से खोरठा। खोरठा खोरठा भाषा की उत्पत्ति को झा जी ने प्रकृति सिद्धांत से जोड़ा है। कृष्ण चंद्र दास आला, इनका मानना है कि खरठा शब्द से खोरठा शब्द बना है। खोरठा भाषा ग्रहण, ये इनकी पुस्तक का नाम है। खरठा का अर्थ आला जी प्रकृति बताते हैं। इनके अनुसार बांग्ला के वर्तुलाकार उच्चारण की वजह से खरठा खोरठा बन गया है। परंतु डॉक्टर B.N. ओहदार इनके मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि खरठा नामक कोई भी शब्द खोरठा भाषा में नहीं है जिसका अर्थ प्रकृति हो। कुछ लोग खोटा शब्द को बंगाल के खोटा शब्द से बना हुआ मानते हैं। खोटा शब्द खरठा से बना है, केकर कहल लागे, कृष्ण चंद्र दास आला का कहना है। खरोष्टी से बना है वो झा जी का मत है। खरठा माने आला जी का मत की है वो है। खरठा माने आला जी का मत होता है प्रकृति। खोटा भाखा ग्रहण किनकर रचल किताबा के, कृष्ण चंद्र दास आला जी का है। लोक सभिन खोरठा कौन विशेषणे जाने हला, कोनो 3 गो बतावा, ठेठ देहाती गंवार। झा जी के मत्ते खरोष्टी लिपि के जन्म देवैया के हाला, अनराइज सभिन। खोरठा भाषा की उत्पत्ति। डॉक्टर A.K. झा 1982 में खोरठा काठे गैदिक खंडी पुस्तक में झा जी का एक लेख छपा। खोरठा एगो सकत सुतंतर भाषा है के। इस लेख में उन्होंने खोटा शब्द और भाषा की उत्पत्ति की सबसे प्राचीन लिपि और भाषा खरोष्टी से हुई है। इस लिपि के आविष्कारकर्ता भारत के सबसे प्राचीन निवासी अनार्य लोग थे।
खोरठा भाषा की उत्पत्ति को झाजी भाषा उत्पत्ति की प्रकृति सिद्धांत से जोड़ते हैं। प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के कारण बहुत सी ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जैसे पानी बरसना, हवा को चलना, पत्तों का हिलना, चिड़ियों की चहचहाट आदि। झा जी के मत का समर्थन पानुरी जी, B.N. ओहदार, बंसीलाल बंसी, कृष्ण चंद्र दास आला, महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर आदि ने किया है। डॉक्टर बी एन ओहदार खोरठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में झा जी के विचार का समर्थन करते हैं और खोरठा भाषा को भारत की सबसे प्राचीन लिपि और भाषा खरोष्ठी से उत्पन्न मानते हैं। झा जी ने खोरठा का नारियों की भाषा माना है, किंतु ओहदार जी ने इसे आर्यों की भाषा माना है। यही से ये दोनों में डिफरेंस है कि झा जी खोरठा का नारियों की भाषा मानते हैं और ओहदार जी इसे आर्यों की भाषा मानते हैं। झा जी को छोड़कर सभी खोरठा विद्वान खोरठा का आर्य परिवार की भाषा मानते हैं। डॉक्टर ओहदार खोरठा की उत्पत्ति पूर्व प्राकृतिक से मानते हैं। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इनके अनुसार भारत के भाषा वैज्ञानिकों ने माना है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की भाषाओं का जन्म मागधी से हुआ है, इसलिए खोरठा का उद्गम और विकास भी मागधी प्राकृत से हुआ है। मागधी प्राकृत से खोरठा की उत्पत्ति के विचार के समर्थक हैं डॉक्टर विनोद कुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज, डॉक्टर राजकुमार तिवारी। प्राकृत, प्राक प्लस कृत, पहले बनी, जो पहले बनी आदिम भाषा। प्राकृत के संबंध में यास्क निरुक्त के भाष्यकार साधु ने कहा है कि सामान्य लोगों में व्याकरण के नियमों, उप नियमों से रहित सहज वचन व्यापार की भाषा प्राकृत है। कृष्ण चंद्र दास आला जी का मत प्रकृति सिद्धांत का है। उनका मानना है कि प्रकृति में व्याप्त ध्वनियों का अनुकरण करके खोरठा भाषा बनी है, या उन्होंने खोरठा भाषा ग्रहण पुस्तक में कहा है। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है: ऑस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्य, चीनी तिब्बती। झारखंड में इनमें से केवल 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है: ऑस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्य। जनजातीय भाषा अनार्य भाषा, ऑस्ट्रिक, संथाली, मुंडारी, हो खड़िया। द्रविड़ में आती है कुड़ुक, माल्टो। गिर जनजातीय भाषा आर्य भाषा, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, सदानी में आ जाएगी नागपुरी, पंचबरगनिया, कुरमाली, खोरठा। खोरठा में कुड़ुक भाषा के शब्द सर्वाधिक पाए जाते हैं। खोरठा भाषा में बांग्ला, संताली, कुड़ुक, हिंदी, मुंडारी का प्रभाव पाया जाता है। झारखंड में खोरठा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। खोरठा भाषा लिपि देवनागरी है। खोरठा की भाषा लिपि क्या है? देवनागरी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने तो वीडियो में डाला हुआ है। सदानी भाषा गोच में कौन भाषा नाय है? सदानी में कौन सा भाषा नहीं है? संताली, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी। तो संताली है जो सदानी भाषा में नहीं आती है। खोरठा भाषा पारिवारिक भाषा लागे आयरज, अनाराइज, चीनी तिब्बती, कोयना। चीनी तिब्बती है जो खोरठा भाषा का परिवार का नहीं है। सदानी भाषा गोच में कई गो भाषा है? सदानी भाषा में 4 भाषा है: नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचबरगनिया। गजाधर महतो के मते खोरठा भाषा की उत्पत्ति कौन भाषा से है? गजाधर महतो के मते खोरठा भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। डॉक्टर B.N. ओहदार के मते खोरठा भाषा की उत्पत्ति आधार भाषा लागे प्रथम प्राकृत। खोरठा भाषा का संबंध कौन प्राकृत से है? खोरठा भाषा का संबंध मागधी प्राकृत से है। खोरठा कौन लिपि लिखल जाए? देवनागरी। खोरठा लिपि का आविष्कार करता है नागेश्वर महतो और दिनेश कुमार दिनमणि। कौन भाषा आर्य परिवार के हैं? खोरठा भाषा आर्य परिवार की भाषा है। खोरठा भाषा क्षेत्रीय भेद है। खोरठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडल में बोली जाती है: उत्तरी छोटा नागपुर, संताल परगना, पलामू प्रमंडल। यह भाषा 16 जिलों में व्यवहार की जाती है: हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, देवघर। शिवदयाल सिंह सिद्धि के अनुसार इस भाषा का क्षेत्र विस्तार 31,000 वर्ग मील है। गजाधर महतो प्रभाकर
40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खोरठी का व्यवहार क्षेत्र मानते हैं। शिव दयाल सिंह मानते हैं 31,000 वर्ग मील और गजाधर महतो मानते हैं 40,000। 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग को खोरठा मातृभाषा है। डॉक्टर ए.के. झा ने खोरठा भाषा को 2 क्षेत्र रूप में बांटा है, सिकरी खास पहला और गोलवारी। ए.के. झा ने खोरठा भाषा को कितने क्षेत्र में बांटा है? 2 क्षेत्र में, सिकरी खास पहला और गोलवारी। सिकरी और गोलवारी क्षेत्र में 2 तरह के पहला मापक पैमाना का प्रचलन है, 14 छटाक कनवा, 18 छटाक कनवा। खोरठा भाषा के 6 क्षेत्र रूप में पाए जाते हैं, सिखरिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, परनदिया, हजारीबाग खोरठा, देशवाली, खेरवारी खोरठा, संताल, परगनिया खोरठा। परनदिया मतलब हजारीबाग वाले, और देशवाली को खेरवारी खोरठा भी कहते हैं। सिखरिया खोरठा बोकारो के जैना मोड़ से लेके बंगाल सीमा तक खोरठा के जिस क्षेत्र रूप का प्रयोग किया जाता है उसको सिखरिया खोरठा कहते हैं। इसमें जैना मोड़, बोकारो, बेरमो, चंदन कियारी, कसमार आदि क्षेत्र आते हैं। विशेषता क्या है? सिखरिया खोरठा में बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बहुवचन बोधक प्रत्यय गुला, गुलीन, गुलैन का प्रयोग किया जाता है। छौवा के लिए गीदड़ शब्द का चलन है। सहायक क्रिया हो का प्रयोग होता है, जैसे हाँ में पढ़ो हो यानी मैं पढ़ता हूँ। प्रश्नवाचक शब्द की का प्रयोग होता है। सिखरिया क्षेत्र में 14 छटाक कनवा पहला का प्रचलन मिलता है और गोलवारी में 18 छटाक कनवा। गोलवारी खोरठा कुरमाली प्रभावित क्षेत्र का नामकरण गोलवारी किया जाता है। पेटरवाड़ से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। विशेषता गोलवारी खोरठा क्षेत्र में 18 छटाक कनवा पहला का प्रचलन मिलता है। 18 छटाक कनवा का पहला का प्रचलन कहाँ मिलता है? गोलवारी क्षेत्र में, और 14 का मिलता है सिकरी क्षेत्र में। गोलवारी क्षेत्र में प्रश्नवाचक शब्द कीना, कीना का प्रयोग किया जाता है और सिकरी में की का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया के लिए आहे का प्रयोग मिलता है। वो खाइल आहे यानी उसने खा लिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम, हामे के लिए मोय का प्रयोग मिलता है। हम का भी प्रयोग होता है, जैसे मोय खाइल आहे, मैंने खा लिया है। रामगढ़िया खोरठा गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड के क्षेत्र में खोरठा के जिस रिप का प्रयोग किया जाता है उसे रामगढ़िया खोरठा कहते हैं। रामगढ़ थाना के पुराने क्षेत्र में रामगढ़िया खोरठा बोली जाती है, अब रामगढ़ से पतरातू तक। विशेषता रामगढ़िया खोरठा क्षेत्र में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया है के बदले ही का प्रयोग मिलता है, जैसे हाँ मैं पढ़ नहीं, मैं पढ़ता हूँ। बहुवचन बोधक शब्द में प्रत्यय के रूप में आइन वैन का प्रयोग मिलता है रामगढ़िया में। देशवाली खोरठा पतरातू के बाद बड़का गांव से पलामू के आखिरी सीमा तक के क्षेत्र का नाम देशवाली रखा गया है। देशवाली को खेरवारी भी बोलते हैं। पलामू प्रमंडल की भाषा देशवाली खोरठा है। लातेहार गढ़वा में भी देशवाली खोरठा का ही व्यवहार होता है। देशवाली खोरठा को खेरवारी खोरठा भी कहा जाता है। खेरवाड़ जनजाति के नाम पर यह नाम दिया गया है। विशेषता क्या है? देशवाली खोरठा क्षेत्र के उत्तरी भाग में मगही भाषा का प्रभाव और पश्चिम में गढ़वा में भोजपुरी का प्रभाव देखने मिलता है। उत्तरी में मगही का मिलता है और पश्चिमी में भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। पार नदिया खोरठा दामोदर नदी के उत्तर की ओर कोडरमा तक के क्षेत्र को झाजी का पारन दिया गया है और इस क्षेत्र को खोरठा को पारन दिया खोरठा कहा गया है। इसके अंतर्गत हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बगोदर, गिरिडीह, बरही, चौपारण, बड़का गांव, मांडू आदि क्षेत्र आते हैं। पर नदिया खोरठा को हजारीबागिया खोरठा भी कहा जाता है। इसमें विशेषता क्या है? इसमें मगही भाषा का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है। पर नदिया में मगही भाषा का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है। अकारांत क्रिया रूप के साथ ओकार लगाया जाता है, जैसे हम पढ़ो ही। संताल परगनिया खोरठा संताल परगना क्षेत्र में जिस खोरठा रूप का व्यवहार किया जाता है उसे संताल परगनिया खोरठा कहते हैं। क्षेत्र विस्तार गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका आदि। विशेषता क्या है? संताल परगनिया खोरठा को छिका छिकी खोरठा भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि संताल परगनिया खोरठा को क्या और क्या कहा जाता है? तो छिका छिकी कहा जाता है, या फिर छिका छिकी खोरठा किसे कहा जाता है? तो संताल परगनिया खोरठा को कहा जाता है। इस खोरठा रूप में मैथिली अंगिका का प्रभाव मिलता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होती है
और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो मैंने दे दिया है। थैंक यू।